मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोषाकार वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा, आज मैं बात करने वाला हूं कि जुपिटर यानी बृहस्पति जो है वो आपके कुंडली में पहले घर में यानी लगन कुंडली के पहले घर में किस तरीके का प्रभाव आपको देते हैं। जुपिटर को जानना जरूरी है। सबसे पहले जुपिटर क्या है, जिसको आप बृहस्पति कहते हैं, देवगुरु कहते हैं। 2 साइन के ये मालिक होते हैं, सैजिटेरियस एंड पाइसेस यानी कि धनु राशि और मीन राशि को ये रूल करते हैं। कर्क राशि में ये एग्जॉल्टेड होते हैं यानी कि उच्च के होते हैं, वही कैप्रिकॉन मकर राशि में ये डेबिलिटेड होते हैं। अगर आपको जुपिटर के एग्जॉल्शन एंड डेबिलिटेशन को अच्छे तरीके से समझना हो, या फिर आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां जुपिटर एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जो वीडियो मैंने डाला है उसको आप जरूर जाके देखिए। इस पे मैंने इवन जो इसका कैंसिलेशन है उसके बारे में बात किया कि वो कौन कौन से कंडीशंस होती है जहां डेबिलिटेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। बहरहाल हम टॉपिक पे रहते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो आपको जुपिटर को लगन में मिलता है, या पहला घर कह लीजिए, या फिर ईस्ट होता है, फर्स्ट हाउस जो है इस डायरेक्शन होता है। जुपिटर जो है आपका वो कुछ अच्छे योगाज आपकी कुंडली बनाते हैं। अगर चंद्रमा के साथ बैठे हो तो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। हमसा नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं जब वो खास करके केंद्र वाले हाउस में होते हैं। गजकेसरी योग का निर्माण, उसके रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि कौन से घर में वो बन रहे हैं और बाकी सारी स्थितियां कैसी है कुंडली में। मेल प्लैनेट है, सत्गुण वाला प्लैनेट इसको माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण को ये डिनोट करते हैं। इनकी जो दृष्टियां हैं वो है 5th, 7th एंड 9th दृष्टियां मानी जाती है। 3 दृष्टियां बृहस्पति की है, जहां भी बैठते हैं वहां से पंचम, सप्तम और 9th जो हाउस को वो देखते हैं। जो इसके द्वारा जो नक्षत्र ऑन है यानी जो कॉन्स्टलेशन को ये ऑन करते हैं वो है पूर्णवासु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। सिग्निफिकेटर ये गुड फॉर्चून के हैं, खास करके भाग्य के। स्पेशली 9th हाउस की बात कर लें, भाग्य स्थान की बात कर लें, कि काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस जो है भाग्य का स्थान वो धनु राशि के द्वारा रूल होता है, तो नेचुरल सिग्निफिकेटर ये भाग्य के भी हो जाते हैं। लॉन्ग जर्नीज, धर्म, हायर कॉन्शियसनेस की जब बात आएगी, विजडम की बात आएगी, तो जुपिटर कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेल्थ के कारक माने गए हैं, फाइनेंस हो गया, और फीमेल के चार्ट में तो हस्बैंड के भी कारक माने जाते हैं। इवन आपके चिल्ड्रन यानी बच्चों के बारे में बात कर लें तो जुपिटर एक प्रोमिनेंट प्लैनेट हो जाते हैं। बॉडी पार्ट्स की बात कर लें तो आपके लीवर, ट्यूमर हो गए, हियरिंग ऑर्गन्स हैं, एब्डोमेन है, हिप है, सर्कुलेशन है आपका, ब्लड प्रेशर की बात कर लें, आर्टरीज और बॉडी में फैट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप देखेंगे किसी के लगन में बृहस्पति है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा हैवी हो जाता है, यानी कि मोटे ताजे आपको देखने में लग सकते हैं। गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी इनको देवगुरु कहा जाता है। और कहीं ना कहीं 9th हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और हायर एजुकेशन को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब भी जुपिटर अगर आपके पहले घर में होगा तो ये आपके पर्सनैलिटी को, आपका जो बिहेवियर है, जो आप व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, ओवरऑल जो आपका लाइफ पाथ है, जो पूरा जीवन है आपका, वो किस तरीके से होने वाला है, उस चीज को जुपिटर पहले घर में इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि पहला घर लगन है, लगन यानी बॉडी यानी कि आप, तो जो भी होगा उसका प्रभाव तो आप ही होने वाला है। आपका जो पर्सनैलिटी है ना वो काफी लार्जर देन लाइफ हो जाता है, एक्सपेंसिव पर्सनैलिटी हो जाती है, जिसका भी जुपिटर पहले घर में होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई नजरअंदाज कर दे। जब पॉजिटिव आउटलुक की बात आएगी तो आप काफी जनरस, वार्म, काफी जोवियल दिखेंगे और लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी मैग्नेटिक हो जाएगी, कहीं से भी आप जाएंगे वहां से निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक प्रेजेंस है, उसका जो एक ऑरा है ना, वो वहां पे रह जाएगा। आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है लोगों को इंस्पायर करने की, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जो भी आपने अपने जीवन में सीखा, विजडम आप देने की कोशिश करते हैं। इस मामले में आप कभी ये नहीं सोचते कि उसको बता दूंगा तो उसको फायदा हो जाएगा। इस मामले में आप काफी जनरस रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी की जब बात आ जाएगी तो आप एक नेचुरल लीडर हैं, क्योंकि आपके अंदर विजडम है और मोटिवेशन है। तो लीडर बिना मोटिवेट किए, बिना लोगों को गाइड किए, बिना विजडम के, बिना लोगों को सही रास्ता दिखाए तो आप अच्छे लीडर हो ही नहीं सकते। क्योंकि लीडर का मतलब ही होता है वो जो रास्ता दिखा और साथ में आपके साथ खड़े भी रहे। क्योंकि जब भी किसी रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, ऑथोरिटी की बात आती है, तो वो वहां पे आप कहीं ना कहीं अलग दिखते हैं और नेचुरल अपना एक प्रभाव आप छोड़ के जाते हैं। इसमें कोई कमी आपकी नहीं रहती है। आपका जो स्पिरिट होता है ना वो काफी एडवेंचरस होता है। आप चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप एडवेंचर करना चाहते हैं। आपके अंदर एक भूख या प्यास कह लें नए एक्सपीरियंस को लेने की, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपका जो इंक्लिनेशन है ना वो चीजों को एक्सप्लोर करने में, चीजों को एक्सपैंड करने में, बियॉन्ड हॉरिजन्स जो आपको बताया गया है
उससे कहीं आगे जाके चीज़ों को जानने की इच्छा जो आपकी रहती है, चाहे आप ट्रैवल की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, पर्सनल ग्रोथ की बात कर लें, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर लें, कहीं भी बात कर लें, तो आप चीज़ों को एक है ना बहुत आगे जाकर समझने की कोशिश करते हैं, कोई बाउंड्री सेट नहीं करते, और जहाँ लोग रुक जाते हैं वहाँ से तो आपकी कहानी शुरू ही होती है। जब ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक की बात आएगी तो आप हमेशा ही फ्यूचर को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। आपके अंदर एक भरोसा होता है चीज़ों को लेकर कि आप चीज़ों को अचीव कर लेंगे। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि कैसे होगा, आप सोचते हैं क्यों करना है। ये आपका हमेशा सवाल रहता है। कोई भी चैलेंजिंग जब सिचुएशन आएगी तो कहीं ना कहीं आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो लोगों को आपके पास खींच के लेके आएगा, ताकि आपसे वो एक अच्छी सलाह की उम्मीद कर सके। किसी भी सेटबैक से जब बाउंस बैक करने की बात आएगी ना, तो जुपिटर अगर आपके पहले घर में है तो आप सबसे पहले किसी भी सिचुएशन, बुरे सिचुएशन से, या कोई जीवन में आपकी कोई ऐसी घटना होती है जो आपको पीछे लेके जाती है, वहां से बाउंस बैक करने में आप हमेशा ही अव्वल दर्जे के माने जाएंगे। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना काफी ब्रॉड है, आप नैरो माइंडेड नहीं है। आप किसी भी चीज में एक बिगर पिक्चर देख के चलते हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना ज्यादा समझदारी की बात आपके अंदर होती है। जब फिलोसफी की बात आएगी, स्पिरिचुअल आउटलुक की बात आएगी, तो आप ट्रूथ सीकर होते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई आप सुनी सुनी बातों पर भरोसा नहीं करते। जब तक आप डीप डिग नहीं करते हैं, जब तक आप उसके अंदर घुस के उसको समझते नहीं है, तब तक आप उस चीज पे भरोसा नहीं करते। लेकिन आपका जो एक आउटलुक है वो कहीं ना कहीं फिर भी लोगों के लिए इंस्पायरिंग होता है। जब जेनरसिटी एंड काइंडनेस की बात आएगी तो जुपिटर पहले घर वाले व्यक्ति से बड़ा कोई दानी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप कोई चीज करते भी हैं, कोई चीज आप किसी को देते भी हैं, जनरस दिखाते भी हैं, तो आप अनकंडीशनल होते हैं। उसके बदले आपको कुछ चाहिए नहीं होता, क्योंकि आपका जो कंपैशन है ना वो ट्रू नेचर है, क्योंकि वो आपके नेचर में है। क्योंकि जुपिटर का विजडम आपको कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, क्योंकि जब आप कभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी के वेल बीइंग में, तो वही आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है, आपको अच्छा महसूस कराता है। आपका जो मॉरल वैल्यूज है ना वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। इथिक्स की बात कर लें, जस्टिस की बात कर लें, एक फेयर प्ले की बात कर लें, है ना, उस चीजों में एक प्रिंसिपल्स की बात कर लें, तो वो आपके इंटरेक्शंस में भी दिखता है जब लोगों को कहीं ना कहीं इंगेज करते हैं। यहाँ आपको कुछ चीजें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में है, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में है जहाँ कई बार आपको ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हो, तो आपको थोड़ा डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम में तो रहना पड़ेगा। आप लड़के सिस्टम के बाहर जा नहीं सकते, फिर तो आप खुद की भी मदद नहीं कर पाएंगे। सक्सेस एंड एबंडेंस की जब बात आएगी तो जुपिटर पहले घर में अगर हो ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, प्रोस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज देता है, गुड फॉर्च्यून को बिल्ड करने की, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करके उस रिवॉर्ड को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो एक नेचुरल आपके अंदर है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को डील करते हैं, और सक्सेस आपको मिलती है, क्योंकि आपका नेचर ही है चीज़ों को एक्सपेंड करना, और कहीं ना कहीं उसके अगले छोर तक की बात भी आप सोच लेते हैं, तो आप छोटे में तो सेटल कभी हो नहीं सकते। नेचुरल आप टीचर हैं। इंडिविजुअल्स जिसके पहले घर में जुपिटर है, तो नॉलेज की जब विजडम की बात आएगी तो ऑटोमेटिक आप उसके प्रति इंक्लाइंड होंगे। आपके अंदर एबिलिटी होगी ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों को भी एजुकेट करने की। आप एक इफेक्टिव मेंटर और गाइड जीवन में साबित हो सकते हैं। हेल्थ और वाइटलिटी की बात आएगी तो अगर जुपिटर आपके पहले घर में है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे हेल्थ से जरूर ब्लेस करेगा, और वाइटलिटी आपके अंदर होगी, आप थकेंगे नहीं। आप अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती भी है तो आपका बॉडी का जो रेजिलेंस है वो कहीं ना कहीं आपको उससे निकाल के ले जाएगा, क्योंकि आपका फिजिकल कंस्टिट्यूशन भी काफी अच्छा दिखने वाला है। करिस्मेटिक कम्युनिकेशंस की बात आएगी तो आप अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात को सुनते हैं, और आप एक परसुएसिव स्पीकर हैं। लोग आपके तरफ खींचे चले आते हैं, और आप लोगों को मौका भी देते हैं एक्सप्लेन करने का, क्योंकि आपके जो आइडियाज हैं वो काफी क्लैरिटी के साथ आते हैं। आपके अंदर जो एक एंथुसियाज्म है वो काफी इस तरीके का होता है कि आप लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें। लेकिन आपको देखना ये जरूरत है कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत सारी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं कि ये चीजें सारी चीजें किसी एक पर्सन पे लागू हो ही जाएंगी जिसके जुपिटर पहले घर में हो। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कई बार आपका जुपिटर वीक हो सकता है, कई बार आपका जुपिटर एक्सेसिवली वीक हो सकता है जैसे डेबिलिटेशन में, कई बार न्यूट्रल हो सकता है न्यूट्रल साइन में होने की वजह से, कई बार एक्सेसिव स्ट्रांग हो सकता है, कई बार स्ट्रांग हो सकता है। अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सबसे पहले तो जुपिटर के
प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है कि जुपिटर अगर पहले घर में, तो हमने बात कर ली पहले घर में वो प्लेस्ड है, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। साइन प्लेसमेंट, क्योंकि किसके साइन में बैठा है, फ्रेंडली साइन में है, एनिमी साइन में है, न्यूट्रल में है, डेविलेटेड साइन में है, एक्सॉल्टेड साइन में है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करती हैं। दूसरा है कंजक्शंस, किसके साथ बैठे हैं, उससे भी, क्योंकि जुपिटर जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसकी एनर्जीज, उसकी क्वालिटीज, उसका जो एक ऑरा है वो जुपिटर को भी इन्फ्लुएंस करेगा, कितना कंफर्टेबल है जुपिटर किसी प्लैनेट के साथ। तीसरा जो फैक्टर है वो कंबशन का है, क्या जुपिटर पहले घर में है लेकिन सूर्य के बहुत नजदीक होने की वजह से क्या वो अस्त तो नहीं हो गया है। हालांकि सूर्य और जुपिटर आपस में मित्र माने जाते हैं, दोनों की एनर्जी पहले घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन काफी क्लोज आ जाएंगे तो जुपिटर थोड़ा वहां पे आपका कहीं ना कहीं अस्त हो जाएगा। एस्पेक्ट्स की बात कर लें, वो कौन से प्लैनेट है जिसकी दृष्टि जो है वो जुपिटर पे पड़ रही है। रेट्रोगेशन की बात कर लें, क्या जुपिटर रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री अवस्था में है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट वक्री अवस्था में होता है तो बहुत ही, या तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है या तो काफी वीक हो जाता है, उसके हिसाब से भी वो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देने वाला है। ये सारी चीजें भी फैक्टर जो है, जब हम बात करते हैं जुपिटर के रिजल्ट की किसी भी प्लैनेट के किसी भी हाउस में, तो ये सारी चीजें भी उसको कहीं ना कहीं जुपिटर को इन्फ्लुएंस करती है। तो पहले घर में अगर जुपिटर है तो हमसा नामक कहते हैं महापुरुष योग भी बनाएगा, क्योंकि केंद्र में ही बनता है। तो इसका भी रिजल्ट आपको तब देखने को मिलेगा जब जुपिटर वेल प्लेस्ड हो, स्ट्रांग हो, उसके अंदर क्षमता हो, ताकि वो आपको कुछ अच्छी चीजें डिलीवर कर सके। अब मान के चलते हैं जुपिटर अगर आपका वीक है, पहले घर में अस्त है या फिर राहु के साथ बैठा है और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है आपको, तो आपको कुछ रेमेडीज करनी है। एक रेमेडीज तो आपको जीवन में लेके आना चाहिए कि जुपिटर के लिए विष्णु सहस्त्र नाम आप हमेशा ही सुनिए, उसको सुनने की आदत डालिए, और खास करके जब आप नहा धो के फ्रेश होते हैं तो लेट के जो है विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू कीजिए। जुपिटर का काफी अच्छा उपाय है। बृहस्पतिवार को आप जाइए, केले के पेड़ में आप जल चढ़ाइए, ये भी काफी अच्छा उपाय है जुपिटर को ठीक करने का। ये तब आपको करना है जब जुपिटर काफी खराब स्थिति में हो। अगर आपका जुपिटर फ्रेंडली साइन में है, अपने साइन में है, लगन में है, तब आप कहीं ना कहीं जुपिटर का स्टोन येलो सफायर यानी पुखराज भी पहन सकते हैं। बाकी आपका जुपिटर कैसा है अपने कुंडली में देखिए, कौन से घर में बैठे हैं, क्या स्थिति है, और आप मुझे कमेंट में उसकी डिटेल डालिए। मैं कहीं ना कहीं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।